नमस्कार दोस्तों, न्यू होप क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ मिल रहे हैं और आज हम बात करेंगे सौरमंडल की। तो आज हम सौरमंडल की बात करेंगे और सौरमंडल में जो भी हमारे ग्रह हैं उन ग्रहों से क्या क्या विशेषताएं हैं उनकी, और उनसे लेकर के हमारे एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सारे बिंदुओं की आज हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं, हमारा नया टॉपिक है सौरमंडल। तो आज हम बात करेंगे किसकी? सौरमंडल की। सबसे पहले प्रश्न ये है कि सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है 8। कितनी ग्रहों की संख्या है? 8। अगर प्रश्न पूछा था है कि हमारे सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है, तो 8 है। ठीक है। अच्छा, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, सीधे से हम बात करेंगे हमारे सौरमंडल और उनके ग्रहों की विशेषताओं को लेकर के बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं हम अपना सौरमंडल। तो सौरमंडल में सबसे पहले कौन आता है? तो सौरमंडल में हमारा जो सौरमंडल का जनक है वो कौन है? सूर्य। कौन? सूर्य। सूर्य को हम क्या बोलते हैं? सन। तो सबसे पहले सन, ये हमारा क्या है? सूर्य है। ठीक है। अब देखो, इनको हम याद कैसे करेंगे, क्योंकि कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य से चौथे क्रम का ग्रह कौन सा है, सूर्य से तीसरे। जैसे हम देखें अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी में पेपर हुआ था, तो उसमें सीधा सा प्रश्न पूछा गया था कि सूर्य से तीसरे क्रम का ग्रह कौन सा है। तो इनको बहुत आसानी से हम याद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम याद कैसे करेंगे? तो हम एक, जैसे हमारे दिवस होते हैं, दिवस का मतलब दिन, तो दिन में हम लेकर चलते हैं किसी एक दिन को लेकर के। तो हम किसको लेकर के चलेंगे? तो बुध। तो हम किसको लेकर चलेंगे? तो बुध को। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा? बुध। ठीक है। और इनको हम अल्टरनेट काउंट करेंगे। अल्टरनेट का मतलब होता है एक दिन छोड़ करके दूसरा दिन होगा। तो सबसे पहले हमारा कौन सा ग्रह होगा? तो कौन होगा? बुध। तो हमारा बुधवार होता है, तो अगला पहला ग्रह कौन सा होगा? बुध। ठीक है। तो प्रश्न पूछाता है सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, तो कौन सा होगा आपका? बुध। ठीक है। बुधवार के बाद कौन सा आता है? बृहस्पतिवार। लेकिन हमने कहा कि एक दिन छोड़ करके। और बृहस्पतिवार के बाद कौन सा अगला दिन आता है? तो शुक्र आता है। कौन सा आता है? शुक्र। तो अगला हमारा ग्रह कौन सा होगा? तो शुक्र ग्रह होगा। ठीक है। और शुक्र के बाद फिर कौन सा आता है? फिर हम शनिवार को गैप करेंगे, और शनिवार के बाद कौन सा आता है? तो रविवार। रविवार। लेकिन हम लोग जानते हैं कि रवि नाम का कोई भी ग्रह नहीं होता है, लेकिन हम लोग यह भी जानते हैं कि पृथ्वीवासी। ठीक है। क्योंकि रविवार का नाम सुनते ही ये समझ में आता है कि आज क्या होगा? छुट्टी वाला दिन। तो मतलब रविवार का प्रयोग कौन करते हैं सबसे अधिक? तो पृथ्वीवासी। तो इसीलिए जो है सूर्य से तीसरे क्रम का ग्रह कौन सा है? तो कौन है? हमारा पृथ्वी। कौन है? तो पृथ्वी है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सूर्य से चौथे क्रम का ग्रह। तो सूर्य से चौथा कौन सा ग्रह? तो बुध। हम कहाँ तक आ गए थे? रविवार तक आ गए थे। तो रविवार के बाद कौन सा आता है? तो रविवार के बाद हम क्या करेंगे? सोमवार गैप करेंगे। सोमवार के बाद क्या आता है? तो मंगलवार। क्या आता है? मंगल। तो अगला हमारा कौन सा ग्रह होगा? तो मंगल ग्रह होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मंगलवार के बाद आता है बुधवार। अब बुधवार को फिर गैप करेंगे, तो कौन सा आएगा? तो बृहस्पति। तो बृहस्पति अगला हमारा कौन सा ग्रह होगा? तो बृहस्पति। ठीक है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है। ठीक, आगे बात करेंगे। उसके बाद बृहस्पति के बाद फिर कौन सा आता है? तो बृहस्पति के बाद शुक्रवार को गैप करेंगे, फिर अगला कौन सा आएगा? तो शनि। तो अगला हमारा ग्रह कौन सा आता है? तो शनि। कौन होगा? शनि। ठीक है। अब हमारे देखो, ये तो क्या हो गए ग्रह। तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा हो गया? तो बुध हो गया, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर 4 नंबर पर मंगल है, 5 पे बृहस्पति है और 6 पे शनि हो गया। अब हमारे दो ग्रह बचे हुए हैं। दो कौन कौन से बचे हुए हैं? एक तो हमारा बचा हुआ है अरुण, दूसरा कौन सा बचा हुआ है? वरुण। एक तो हमारा क्या है? अरुण। तो हम अगर अरुण और वरुण में अगर देखा जाए, अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन आएगा? तो कौन आता है? तो हमारा आ आता है। तो इसीलिए अगला हमारा ग्रह कौन सा होगा? तो कौन होगा? अरुण होगा। और नेक्स्ट हमारा कौन सा होगा? तो वरुण होगा। कौन होगा? वरुण होगा। ओके। तो ये हमारे क्या हो गए? ग्रह हो गए। अब देखो, सबसे पहले ये सभी ग्रह क्या करते हैं? किसकी परिक्रमा करते हैं? तो किसकी परिक्रमा करते हैं? तो सूर्य के, मतलब सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये देखो भाई, सूर्य के क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं।
तो किसके चक्कर लगा रहे हैं? सभी सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। अब देखो प्रश्न क्या पूछा जाता है कि ये चक्कर कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले ये सभी चक्कर कैसे लगाते हैं? तो लगाते हैं दीर्घ वृत्ताकार। क्या लगाते हैं? दीर्घ वृत्ताकार। कैसे लगाते हैं? दीर्घ वृत्ताकार। दीर्घ वृत्ताकार का मतलब होता है जैसे ये हमारा सूर्य है, इसके क्या होंगे? एक दिन सबसे पास में आएंगे, एक दिन सबसे दूर जाएंगे। ठीक है, ये स्थिति क्या होती है? दीर्घ वृत्ताकार होती है। ओके, अच्छा तो देखो ये सभी क्या कर रहे हैं? ये चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो क्या करते हैं? सूर्य के चक्कर विपरीत दिशा में लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं? विपरीत दिशा में। तो प्रश्न पूछाता है कि ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जो सूर्य के चक्कर विपरीत दिशा में लगाते हैं। तो हमारे कौन कौन से हैं? एक तो हमारा कौन सा है? शुक्र। दूसरा कौन सा है? अरुण। अगर आपको देखना हो तो सूर्य से दूसरा और अंतिम से भी दूसरा, तो ये क्या होंगे? दोनों सूर्य के चक्कर विपरीत दिशा में लगाते हैं। ओके, अब देखो बात करते हैं इन ग्रहों की विशेषताएं क्या हैं और इनसे लेकर के विशेषताओं से लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी ग्रह की? तो सबसे पहले किस ग्रह की बात करेंगे? तो बुध ग्रह की। वीडियो रोक लो थोड़ा। ओके दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे किसकी? तो बुध ग्रह की। क्या क्या खास बातें हैं और इसकी क्या विशेषताएं हैं जिनको लेकर के हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले बुध ग्रह की। देखो तो सबसे पहले बुध ग्रह जो है क्या है? यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। क्या है इसकी खास बात? सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो कौन होगा? तो हमारा कौन होगा? तो बुध होगा, क्योंकि हमें दिख रहा है कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन होगा? तो बुध है। ठीक है, और इसकी खास बात क्या है? तो इसके कोई उपग्रह नहीं है। इसके कोई उपग्रह नहीं है। दूसरी खास बात क्या है? इसके कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, तीसरी खास बात क्या है? तो यह सूर्य के चक्कर, यह सूर्य के चक्कर को हम अगर बोलना चाहें तो क्या करेंगे? इसको परिक्रमण सबसे कम समय में पूरी करता है। क्या? सबसे कम समय में पूरी करता है। अब कितने दिनों में? तो अगर बात की जाए तो 88 दिनों में। यह 88 दिनों में क्या कर लेता है? सूर्य के पूरे चक्कर पूरे कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो इसकी क्या है? तो सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में पूरे कर लेता है, इसका बोलते हैं परिक्रमण काल इसका सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए अगर इसकी, तो यहाँ पर एक दिन, मतलब हम कह सकते हैं बुध ग्रह का एक दिन, ठीक है, पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर है। तो भाई ये चीज़ ध्यान रखना कि बुध ग्रह पर एक दिन और पृथ्वी ग्रह के 90 दिनों के बराबर होता है, कि वहाँ का इतना बड़ा दिन होता है। इसीलिए यहाँ पर देखो किस पर? बुध ग्रह पर जो हैं दिन अत्यधिक गर्म होते हैं एवं रातें क्या होती हैं? अत्यधिक ठंडी होती हैं। इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न यह है क्योंकि हम लोग जानते हैं इस बुध ग्रह पर क्या पाई जाती है? रेत पाई जाती है। तो रेत जल्दी क्या होती है? गर्म भी हो जाती है और उतना जल्दी ही ठंडी भी हो जाती है। ठीक है, ओके, तो ये खास बातें किसकी हैं? तो ये किसके हैं? तो बुध ग्रह की खास बातें हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे किसकी, तो अब बात करेंगे किसकी? शुक्र ग्रह की। किसकी बात करेंगे? शुक्र की। तो अगला हमारा कौन सा ग्रह है? तो शुक्र। देखो इसकी खास बातें क्या है? तो सबसे पहले इसके भी कोई उपग्रह नहीं है। क्या है? इसके कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, दूसरी बात क्या है? यह सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है। मतलब अगर आप आओगे सूर्य से तो कौन सा इसका स्थान मिलेगा? तो कौन से नंबर पर है? तो दूसरे क्रम का ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, तो यह कैसा यह एक सबसे चमकीला ग्रह है। कैसा है? चमकीला ग्रह है।
तो प्रश्न पूछाता है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो कौन होगा हमारा, तो वह हमारा होगा शुक्र होगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होगा, शुक्र होगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। जब चमकीला होता है तो हमें क्या होगा, या दिखाई भी देगा, तो जब दिखाई देगा तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, सांझ का तारा, या इसी को बोलते हैं भोर का तारा, या इसी को बोलते हैं इवनिंग स्टार, या बोलते हैं इसी को मॉर्निंग स्टार। ठीक है, उसके बाद देखो जब इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, ठीक है, उसी के साथ साथ इसे सौंदर्य का देवता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सौंदर्य का देवता। तो प्रश्न पूछा था है किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। पूछा है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो वो हमारा कौन सा होगा, तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र। तो यह भी प्रश्न पूछा था है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो कौन हमारा शुक्र होगा। ठीक है, गर्म क्यों है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इस पर जो है क्या पाए जाते हैं, तो इस पर एक गैस पाई जाती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता पाए जाने के कारण, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर ग्रह अगर पूछा जाता है किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। तो ये खास बातें हैं किसकी ध्यान रखना, तो शुक्र ग्रह की। सबसे पहले इसके कोई उपग्रह नहीं है, उस दूसरे नंबर का ग्रह है। तीसरी खास बात क्या है, तो सबसे चमकीला ग्रह है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। इसे सौंदर्य का देवता भी कहते हैं। और इसी को हम बोलते हैं सबसे गर्म ग्रह। ठीक है, इसकी एक खास बात और है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पृथ्वी की भगनी। क्या बोलते हैं, पृथ्वी की भगनी। भगनी कहिए, बहन कहिए। ठीक है, किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ओके ओके दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे अगला हमारा ग्रह है, अगला ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी की बात करेंगे। ओके दोस्तों, तो अब बात करेंगे हम किसकी, तो बात करेंगे पृथ्वी की। किसकी बात करेंगे, पृथ्वी की। तो सबसे पहले पृथ्वी सूर्य से कौन से क्रम का ग्रह है, तो तीसरे क्रम का ग्रह। कौन से, तीसरे ग्रह है। ठीक है, पहला पॉइंट पर। दूसरी बात क्या है, ध्यान रखना है, तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। कौन है, तो कौन है, चंद्रमा। कौन है, चंद्रमा। तो प्रश्न पूछाता है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो कौन है, चंद्रमा। परेशान ना होइएगा, चंद्रमा की बात हम अलग से करेंगे। चंद्रमा की क्या क्या खास बातें हैं, चंद्रमा से लेकर के कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, और चंद्रमा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इनकी सारी बातें हम करेंगे एक स्पेशल वीडियो में। ठीक है, ओके दोस्तों। ठीक है, तीसरी बात हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, ठीक है, कितना झुकी हुई है, तो कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, तो क्या है, झुकी हुई है। अब झुके होने के कारण हम लोग जानते हैं, तो पृथ्वी पर क्या होते हैं, तो इसीलिए क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। और दिन और रात के पीछे एक और कारण होता है, क्या होता है, पृथ्वी की घूर्णन गति। घूर्णन गति। ठीक है, दिन रात होने के कारण दो कारण होते हैं, एक तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना, दूसरी बात क्या होती है, तो जो पृथ्वी की घूर्णन गति, या इसी को हम बोलते हैं दैनिक गति। ठीक है, ओके। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो पृथ्वी का सबसे उच्चतम बिंदु, या हम कह सकते हैं सबसे ऊंची चोटी कौन सी है पृथ्वी की, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट। तो प्रश्न पूछाता है पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो कौन होगी, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है, नेपाल में। कहाँ पे, नेपाल में। और नेपाल में इसे किस नाम से जानते हैं, तो सागर माथा के नाम से। किसके नाम से, सागर माथा के नाम से। अगर यहीं पे बात की जाए कि तिब्बत में से किस नाम से जानते हैं, तो तिब्बत में से जानते हैं चोमो लुग्मा के नाम से
जानते हैं। ठीक है, दूसरी बात अगर यहीं पे हम बात करें पृथ्वी की, पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो वह हमारा है मेरियाना गर्त, जो कि किसका है? तो किसका है? प्रशांत महासागर का। किसका है? प्रशांत महासागर का। और हम बाकी बात करेंगे पृथ्वी की, हम क्योंकि आगे चल करके सभी चीज़ें, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे भारत का भूगोल पढ़ेंगे, विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें किस पर पढ़ते हैं? तो हम चाहे पठार हों, मरुस्थल हों, चाहे पर्वत श्रृंखलाएँ हों, नदियाँ हों, झरने हों, झीलें, सारी चीज़ें हम किस पे पढ़ेंगे? तो किस पे पढ़ेंगे? पृथ्वी पे। तो पृथ्वी की हम बातें आगे भी करेंगे। अगला हमारा ग्रह कौन सा है? तो अगला हमारा ग्रह कौन सा है? तो मंगल। ठीक है, मंगल ग्रह से पढ़ने से पहले हम एक और चीज़ बता देते हैं आप लोगों को। तो इसी जो है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एक क्षुद्र ग्रहों की एक लाइन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? क्षुद्र ग्रह रेखा। तो प्रश्न पूछा था है क्षुद्र ग्रह रेखा किन दो ग्रहों के मध्य पाई जाती है? तो मंगल और बृहस्पति के मध्य कौन सी रेखा पाई जाती है? तो क्षुद्र ग्रह रेखा पाई जाती है। ओके दोस्तों, अब देखो इसी क्षुद्र ग्रह रेखा से, ठीक है, जो है हमारे ग्रह दो भागों में बच जाते हैं। एक तो हमारे होते हैं सूर्य के केंद्र की ओर, इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? बाह्य ग्रह। ठीक है, क्योंकि ये सभी ग्रह किसके समान होते हैं? पृथ्वी के समान होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? पार्थिव ग्रह बोलते हैं। और ये किसके समान होते हैं? तो किसके समान होते हैं? तो बृहस्पति के समान होते हैं। और बृहस्पति को हम बोलते हैं जुपिटर, और जुपिटर से ही क्या बना है? जोवियन। तो इनको हम सबको क्या बोलते हैं? तो जोवियन ग्रह बोलते हैं। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। और अगली वीडियो हम बात करेंगे कल, जो कि हमारा मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण की बात करेंगे। धन्यवाद।